तो हेलो एवरीवन, केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट क्लास में हमने जनरल रेट लॉ डिराइव किया था फॉर एनी ऑर्डर एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग से डिराइव किया था। तो क्या आया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑर्डर का क्या डिराइव हुआ था फर्स्ट ऑर्डर के लिए? a इज इक्वल टू a नॉट e रेज टू द पावर माइनस m, वेर m इज व्हाट? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, k इज रेट कांस्टेंट, t रिप्रेजेंट टाइम हियर। ठीक है, ये तो एक एक्सप्रेशन हुआ। दूसरा क्या एक्सप्रेशन डिराइव किया था कि टाइम t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k, m is stoichiometric coefficient, log a naught initial concentration divided by concentration at time t। ठीक है, ये दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या किया था? यहां लिखते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए आया था a इज इक्वल टू a नॉट माइनस m k t, ये आया था। ठीक है, और जनरल ऑर्डर एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1, जिससे हम सभी ऑर्डर के निकाल सकते हैं एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1। जनरल एक्सप्रेशन क्या आया था? 1 अपॉन में a की a रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 m k t, ये आया था जनरल। इन जनरल फॉर एनी ऑर्डर एक्सेप्ट वेयर n कैन नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, n 1 नहीं हो सकता। नाउ अब कुछ पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हाफ लाइफ। ठीक है, तो अच्छा, इस फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट भी पढ़ा था। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और टाइम इनवर्स। जीरो ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होता है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि रिएक्शन है 2a से b बन रहा है विथ रेट कांस्टेंट k इक्विलिब्रियम नहीं है, k इज अ रेट कांस्टेंट हियर। ठीक है, इस k का वैल्यू दिया हुआ है 1 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2m। ठीक है, अब पूछ रहा है टाइम बताना है, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ दिस रिएक्शन। ये टाइम कितना होगा, कितना टाइम लगेगा फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले तो इसमें ऑर्डर डिटरमाइन करना होगा कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, तभी तो हम वो रेट लॉ यूज कर पाएंगे। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा ऑर्डर है? तो k का वैल्यू दिया हुआ है 1 विथ यूनिट मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स किसका यूनिट होता है? जीरो ऑर्डर, है ना। तो यहां से ये कंफर्म हो गया, दिस सजेस्ट दैट ऑर्डर यानी n इज इक्वल टू 0 है। तो अब n इज इक्वल टू 0 वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, यानी a इज इक्वल टू a नॉट माइनस m k t। देखो m का क्या वैल्यू है? यहाँ पे m की वैल्यू है 2। ठीक है, k का वैल्यू दिया हुआ है, a नॉट दिया हुआ है। अब देखो 75% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी 75% कंप्लीट हो गया, यानी 2 मोल पर लीटर में से 75 कंप्लीट हो गई, यानी
2 का 75% कितना होगा? 2 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। या ये तो ये कर लिया, और जब 75% कंप्लीट हो गया यानी 75% बी बन गया, तो ए कितना बचा होगा? 100 माइनस 75, तो कितना बचा होगा? 25%। या तो ये निकाल लिया 75% या तो 25% निकाल लिया 25%, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे, 2 को कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 50। नाउ 25 अपॉन 50 है, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? हाफ, यानी इसका क्या वैल्यू आया? 0.5 मोल। यानी जैसे ही 75% कंप्लीट हो गया, इधर 75% बी बन गया, तो ए का क्या कंसंट्रेशन हो गया? ए का कंसंट्रेशन जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो हो गया 0.5 मोल। और यहाँ की 75%, यानी इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब 70 यहाँ कितना बन रहा है? 1.5। तो इसको जब 50 को डिवाइड करेंगे 5, अब जब देखो 0 को एक साइड रखते हैं, जब 5 की टेबल में 75 कितनी बार में आता है? 15 इंटू 5 तो 50। अब 15 डिवाइडेड बाय 10 तो 1.5 बचेगा, यानी 1.5 बी का कंसंट्रेशन हो गया एट व्हेन 75% कंप्लीट हुआ रिएक्शन। और जब 75% कंप्लीट हो चुका होगा तो 25% ए बच रहा होगा, दैट इज 0.5 एम, ठीक है। तो ए का वैल्यू आया 0.5 एम, ओके। ए नॉट का वैल्यू था 2 एम, ओके। What is m? M value of m is 2. Now what is the value of k is 1. तो 1 नहीं लिखेंगे, अब इसका यूनिट जरूर लिख लेते हैं। मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इनटू टाइम। ये टाइम हमको फाइंड करना है, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इस साइड लेके जाएंगे और 0.5 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो क्या बचेगा? 2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स इनटू टाइम, ठीक है। 2 माइनस 0.5 कितना बचेगा? 1.5। और इस m मोलैरिटी है तो m ओपन करके लिखोगे तो क्या बचेगा? मोल पर लीटर। अब देखो यूनिट दोनों साइड कैंसल होगा, मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, ठीक है। सही है, दोनों कटना चाहिए, तभी जो यूनिट क्या बच रहा है? सेकेंड इनवर्स। तो टाइम का यूनिट किस में आएगा? सेकेंड इनवर्स में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ टाइम ये रहा इज इक्वल टू 1.5, 2 और सेकेंड इनवर्स डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड इनवर्स को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 1.5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर आएगा 0.75 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये आंसर सेकेंड आ जाएगा, प्लस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इतना टाइम लगा 0.75 सेकेंड, ठीक है। यानी 75% कंप्लीशन के लिए टाइम लगा इतना, ठीक है। ध्यान रखना था, क्या क्या ध्यान रखना था? स्टोइकियोमेट्री गिवन है रिएक्टेंट का तो m यूज जरूर करना है, ठीक है। 75% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड दिया है, कंप्लीट हो चुका है, यानी रिएक्टेंट कितना बच रहा होगा? 25%, ठीक है। नाउ इसको इरेज करते हैं फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 0.03 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इनिशियल कोई भी रिएक्शन है, एक रिएक्शन है A to P, ठीक है। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 7.2 m, ठीक है। एट एनी टाइम t, एट टाइम t जो A का कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन
डिक्रीज हुआ टू 0.9 एम पे। अब फाइंड करना है टी। तो अगेन ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर है। सेकेंड इनवर्स है, तो सेकेंड इनवर्स किसका होता है? फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, कभी कभी वर्ड में लिख के भी देता है कि इट इज अ जीरो ऑर्डर, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर, और कभी कभी लिख के नहीं भी देता है, तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन होगा? ये वाला यूज करो, स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.03 सेकेंड इनवर्स लॉग ऑफ, अच्छा 7.2 है और 9, 7.2 और 0.9। ठीक है, अब इसको कैंसल आउट करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, अब 9 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है? 8 टाइम्स में, 8 9 का 72, तो 9 से ये कैंसिल हुआ, 8 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, 2.303 0.03। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3, और लॉग ऑफ 2 की पावर 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा लॉग 2। बेस 10 है तो लॉग 2 बेस 10 का वैल्यू होता है 0.3। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 तक ही लिखते हैं, 301 भी होता है। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये इसको जब फर्दर कैंसल वगैरह करेंगे तो इसका आंसर आएगा 69.3 सेकेंड, ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड, 69.3 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नाउ यूनिट देख के पहचानना है ऑर्डर ऑफ द, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है? न्यू टॉपिक, इतने को यहां, इसको यहां लिखे रहने देते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसका हाफ लाइफ? तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन का हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। इससे क्या समझ में आ रहा है कि रिएक्शन आधा कंप्लीट कितने टाइम में हुआ। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? टाइम एट विच रिएक्शन कंप्लीट 50%। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन, किसका? रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट become half of its initial value। कहने का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A नॉट था तो A नॉट से A नॉट बाय 2 कितने टाइम में हुआ? ये हुआ हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब रिएक्शन हाफ कितने टाइम में हुआ? अब स्कूल, घर से स्कूल जा रहे हैं तो 50, मान लिया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसका हाफ कितना हुआ? 5 किलोमीटर। तो कितने टाइम में हम अपने घर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, हाफ ऑफ द जर्नी कवर किया? ये टाइम हाफ लाइफ। ठीक है, नाउ अब हाफ लाइफ है तो अगेन
अगेन हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन निकालना है फॉर, पहले निकालते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ए से पी रिएक्शन कंसीडर कर लिया एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली इसका कंसंट्रेशन था ए नॉट, ठीक है। हाफ लाइफ में मतलब टी हाफ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ लाइफ टाइम, वो टाइम जहां ए नॉट कन्वर्ट हो गया ए नॉट बाई 2 में, यानी जो हम ए लिखते हैं, ये कितना हो गया, इनिशियल ए नॉट था, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट हो गया, मतलब ए नॉट बाई 2 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना, ए नॉट बाई 2, और ये ए नॉट बाई 2 प्रोडक्ट बन चुका होगा, ठीक है। तो यानी कि ए का वैल्यू हम ए नॉट बाई 2 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में अगर, ठीक है, तो देखो क्या वैल्यू आता है, टी हाफ, इस क्योंकि हाफ लाइफ निकाल रहे हैं तो इस टी को माना टी, रिप्रेजेंट किया टी हाफ से, ठीक है, 2.303 डिवाइडेड बाय एम के, ओके, लॉग ए नॉट, इस ए की जगह क्या रख रहे हैं, ए नॉट बाई 2, ए नॉट डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो चला जाएगा न्यूमरेटर में 2, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, नाउ क्या लॉग, अच्छा लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301, ठीक है, तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301 बाय एम के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आता है टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय एम के। ये हो गया हाफ लाइफ टाइम का वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब मान लिया कि हाफ लाइफ का वैल्यू गिवन है 5 मिनट, तो अब इससे इस चीज से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, के का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर दिया हुआ है रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, मान लिया के का रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दे दिया 5 सेकेंड इनवर्स, तो इससे इस के की वैल्यू से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टी हाफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा एम की वैल्यू जो भी हो जनरली 1 होता है, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, इसको नोट करते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू 1 के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आई, 0.693 डिवाइडेड बाय एम के, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां लिख लिया। नाउ अब जीरो ऑर्डर के लिए निकालो, जीरो ऑर्डर के लिए अगेन ए से पी प्रोडक्ट बन रहा था, इनिशियली ए नॉट था, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, हाफ लाइफ मतलब ए नॉट से आधा, ये हाफ रिएक्ट कर गया होगा, हाफ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन चुका होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए नॉट बाय 2, ठीक है। नाउ इस ए को हम यहाँ पे अगेन रखेंगे तो क्या होगा, ए नॉट बाय 2 विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस एम के टी, ठीक है। नाउ इस नेगेटिव टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और ए नॉट बाय 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, ओके। तो क्या बचेगा, ए नॉट माइनस एट, यहाँ लिखते हैं, लेट्स राइट ए नॉट डिवाइडेड बाय ए नॉट माइनस 2, हियर एम के, लेट्स राइट इट एज टी हाफ टू डिनोट दैट दिस टी इज रिप्रेजेंटिंग हाफ लाइफ, ओके। तो टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 विल बिकम ए नॉट बाय 2। Now take this mk and put it in denominator, a naught divided by 2mk, ये हो गया हाफ लाइफ का वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्या आया, a naught डिवाइडेड बाय 2mk, ओके। नाउ इसको भी नोट करते हैं,
n इज इक्वल टू 1 लिख लिया। नाउ n इज इक्वल टू 0 ऑर्डर के लिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पे 0 ऑर्डर के लिए क्या वैल्यू आया था, t हाफ इज इक्वल टू a नॉट डिवाइडेड बाय 2m k आया था। ठीक है, ओके। नाउ अब जनरल ऑर्डर के लिए अगर निकालना चाहे, जनरल ऑर्डर के लिए निकालते हैं। फॉर जनरल ऑर्डर कोई भी रिएक्शन कंसीडर कर लिया, एम ए से पी बन रहा है। ठीक है, बात वही करना है कि ए की वैल्यू को हम रखेंगे ए नॉट बाय 2। इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू को रखना है ए नॉट बाय 2। तो लेट्स राइट ए नॉट बाय 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, हियर ए नॉट रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 m k t। ओके, लेट्स टेक दिस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू न्यूमेरेटर। 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a नॉट raised to the power n minus 1. Okay, and take this quantity to left hand side, so it will become minus 1 upon a naught raised to the power n minus 1 is equal to n minus 1 m k. Let's denote it as t half. Now so इसको कॉमन ले सकते हैं, ए नॉट रेज टू द पावर n माइनस 1 को कॉमन ले सकते हैं, और इस इतने टर्म को हम डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं इस साइड। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगा टी हाफ का, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट की पावर n माइनस 1 m k n माइनस 1 m k n माइनस 1। ये हो गया जनरल फॉर्मूला फॉर टी हाफ, एक्सेप्ट n इज नॉट इक्वल टू 1 हियर, क्योंकि यहाँ भी n इज इक्वल टू नॉट 1 है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग से ही कर रहे हैं, वो रेट एक्सप्रेशन भी अलग से डिराइव किया था और हाफ लाइफ भी अलग से। ठीक है, अब चेक कर सकते हो इसको, n 0 ऑर्डर के लिए अगर चेक करोगे तो n की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या वैल्यू है, n की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 की पावर माइनस 1। ओके, a नॉट की पावर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, m k 0 रखेंगे तो माइनस 1। ठीक है, ओके। अब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ आएगा। ठीक है, तो लेट्स राइट माइनस हाफ, ए नॉट को ऊपर भेजा, ए नॉट m k माइनस 1। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना लेगा, क्या बन जाएगा, a नॉट डिवाइडेड बाय 2m k, यानी सेम चीज आया, a नॉट डिवाइडेड बाय 2m k, a नॉट डिवाइडेड बाय 2m k। ठीक है, तो ये जनरल हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया, एक्सेप्ट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये चीज मिटाते हैं। नाउ अब अगर ग्राफ खींचना चाहे, ग्राफ फॉर हाफ लाइफ, ओके, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए, किसके बीच में, तो दिस ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर लेट्स ड्रॉ द ग्राफ हाफ लाइफ एंड ऑन x axis let's take a naught, initial concentration. So half life is independent
ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि देखो यहाँ इस एक्सप्रेशन में ए नॉट आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, इट विल 0.693 है, ठीक है। एम एक कांस्टेंट है, के इज बोलते हैं रेट कांस्टेंट है, तो ये पूरी क्वांटिटी एक कांस्टेंट आ गया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। मान लिया इस डायरेक्शन में टाइम है, मान लिया सेकंड में ले रहे टाइम, इसका वैल्यू इस पूरे कांस्टेंट का वैल्यू आया 5, तो 5 एक कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ग्राफ बिटवीन हाफ लाइफ एंड ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो क्या कहेंगे, हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, या लिख सकते हैं हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऐसे लिखते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हाफ लाइफ डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर के लिए अगर ड्रॉ करोगे, जीरो ऑर्डर, जीरो, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए ड्रॉ करो तो हाफ लाइफ वर्सेस एक्स एक्सिस पे लिया ए नॉट, तो क्या फॉर्मूला है, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसा जाएगा, क्यों, देखो हाफ लाइफ था इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय क्या, 2m k, इंटरसेप्ट तो है नहीं ना, तो ग्राफ विल पास थ्रू ऑरिजिन, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए स्लोप हो गया 1/2m k, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप विल बी पॉजिटिव, दिस स्लोप विल बी पॉजिटिव, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2m k, ठीक है। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, ये यानी जीरो ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। तो ये हो गया हाफ लाइफ का टॉपिक, और उसका ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर। अब n इज इक्वल टू 1 को छोड़ के कोई और भी ऑर्डर अगर बोल दे, लेट्स इरेज दिस फर्स्ट, n इज इक्वल टू 2 अगर बोल दे, हाफ लाइफ फाइंड कीजिए n इज इक्वल टू 2 का, और उसका ग्राफ बनाइए बिटवीन t हाफ एंड a नॉट, तो इसके थ्रू करेंगे, n इज इक्वल टू 2 अगर रखोगे, ठीक है, तो 2 माइनस 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 यानी 2 की पावर 1 विल बी 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, t हाफ, 2 माइनस 1 विल बी 1, ओके। यहां पे 2 माइनस 1 होगा, तो a नॉट, 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी m k। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर जो रिएक्शन होगा उसका हाफ लाइफ का वैल्यू, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए अब ड्रॉ करोगे ग्राफ, हाफ लाइफ टी हाफ लाइफ वर्सेस ए नॉट का, अब इसका ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा जाएगा, ये हो गया 0। अब क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और 0 से स्टार्ट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा। इसका स्लोप क्या हो गया, 1/m k, ठीक है। ये हो गया हाफ लाइफ, that is time at which reaction completes 50%,
ए नॉट का ए नॉट बाय 2 बन जाना, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये तो डिस्कस कर लिया हाफ लाइफ, नेक्स्ट डिस्कस करना है लाइफ टाइम। इरेज कर रहे हैं पूरा। लाइफ टाइम डिस्कस करना है। लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम मतलब टाइम एट विच रिएक्शन कंप्लीट 100%। हाफ लाइफ था 50%, और ये हो जाएगा टाइम at which reaction completes 100%। अच्छा, ये पढ़ रहे हैं तो अब इसको पढ़ने से पहले एक सेंटेंस है कि एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर एंड निगेटिव ऑर्डर नो एनी अदर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर से, ठीक है। अगेन ए से पी गया, इनिशियल कंसंट्रेशन था ए नॉट, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, टाइम एट विच 100% कंप्लीट, लेट से टी 100%। तो ए नॉट खत्म, यहां पे कोई कंसंट्रेशन बचेगा नहीं, यानी 0 हो गया। अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 100%, इट विल बी इक्वल टू 2.303 बाय एम के प्लस लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइडेड बाय 0। अब यहां पे आएगा एरर। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ए नॉट बाय 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यानी ये क्या कह रहा है, 100% कंप्लीट होने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। यानी दिस सजेस्ट इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। यहां लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। अच्छा, अब जीरो ऑर्डर के लिए अगर निकालने की कोशिश करोगे तो a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एम के टी, ठीक है। तो अगेन ए से पी था, इनिशियली ए नॉट था, एट टाइम t इज इक्वल टू 100% पे ये 0 हो गया, यानी a की वैल्यू को 0 ले रहा है। यहाँ a की वैल्यू को 0 लिया, ए नॉट माइनस एम के टी 100%, इस क्वांटिटी को इधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, रीअरेंज करके लिखते हैं डायरेक्टली, ए टी 100% हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय एम के, यानी दिस रिप्रेजेंट की जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। इसका लाइफ टाइम का जो टाइम है वो डिटरमाइन कर सकते हैं टी 100%, ठीक है। ये हो गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब देखो जीरो ऑर्डर में दूसरी इंपॉर्टेंट बात,
50% के लिए कितना आया था, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2mk। तो इन दोनों रिजल्ट से हम लिख सकते हैं कि टाइम फॉर 100% कंप्लीशन इज 2 times of t 50%, 2 times of t 50%। कैसे, तो इसको अगर हम यहाँ पे T50 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है, ए नॉट डिवाइडेड बाय एम के, ए नॉट डिवाइडेड बाय एम के, यानी 100% के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया कि टाइम फॉर 100% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 times ऑफ T50% इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, नाउ इसको भी साइड में नोट करते हैं। लेट्स नोट इट डाउन। फॉर n इज इक्वल टू 0, हाँ 100% कंप्लीशन का वैल्यू आया, निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन दिस ए नॉट डिवाइडेड बाय एम के। ठीक है, दूसरा रिजल्ट क्या आया था जीरो ऑर्डर में, कि टाइम फॉर 100% कंप्लीशन इज इक्वल टू 2 times ऑफ T50%। ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट आया था जीरो ऑर्डर का। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन। नाउ अब जनरल अगर बात करेंगे, इन जनरल, ठीक है, तो देखो ये एक्सप्रेशन है ए की पावर n-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए नॉट की पावर n-1 प्लस n-1 m k t। अब इसमें क्या किया कि इन दोनों क्वांटिटी को न्यूमरेटर में लेके गया। न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो a की पावर माइनस ब्रैकेट n-1 आता, तो उसको रीअरेंज किया तो हो गया 1 माइनस m। यहां पे भी ए नॉट की पावर 1 माइनस, ये भी हो गया 1 माइनस n। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी था n-1 m k t 100% लिखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब 100% कंप्लीट हो जाएगा तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0, यानी 0 की पावर एनी क्वांटिटी, 0 की पावर n-1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां हो गया 0 इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस n प्लस में n-1 m k t डिवाइड t 100%। ठीक है, नाउ इस क्वांटिटी को लेके आएगा लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो माइनस के साथ आएगा, माइनस n-1 m k t 100%, दैट इज इक्वल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस n। अब क्या किया कि इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया n-1 के साथ, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस n। उसके बाद इस पूरे क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में उठा के लेके चले गए, तो हो गया t 100% की वैल्यू आ गई ए नॉट की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 माइनस n m k। ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, हाफ लाइफ का जनरल एक्सप्रेशन क्या आया था, 2 की पावर n-1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए नॉट की पावर n-1। ठीक है, m n-1 बाय k, ये हाफ लाइफ का जनरल एक्सप्रेशन था। याद रखना ये m इज इक्वल टू 1 के लिए नहीं है, ये दोनों m क्योंकि हम जनरल वो यूज कर रहे हैं और वो दैट इज नॉट फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आया 100%। अब देखो क्या स्टेटमेंट बोला था कि एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर एंड नेगेटिव ऑर्डर नो एनी ऑर्डर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। तो अब अगर इसमें 2 ले लिया, 2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर, तो ए नॉट की पावर आएगा -1। ठीक है,
यहाँ 2 ले लिया तो आएगा क्या, माइनस साइन के साथ आएगा m के। ठीक है, रीअरेंज करेंगे तो a नॉट नीचे आ जाएगा तो बचेगा 1/में a नॉट m के। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ टाइम क्या आया, निगेटिव में टाइम आया। अब बताओ टाइम निगेटिव में आ सकता है क्या, कोई भी टाइम निगेटिव में आ सकता है क्या, नहीं। तो दिस रिप्रेजेंट कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर निगेटिव वैल्यू यहाँ पे लेते, मान लिया निगेटिव ऑर्डर, एक निगेटिव ऑर्डर अगर कंसीडर कर रहे हैं, निगेटिव ऑर्डर अगर कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू वन, n इज इक्वल टू -1, तो -1 मिलके प्लस हो जाएगा तो a नॉट की पावर आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा 2 m के। अब ये आया पॉजिटिव में। नाउ दिस इज वी कैन डिटरमाइन दिस, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए लिखा जाता है कि एक्सेप्ट 0 एंड नेगेटिव ऑर्डर, नो एनी order, no any reaction except 0 and negative order reactions, except 0 and negative order reactions, no any other reaction goes to कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर में तो वो इनफाइनाइट हो जा रहा था, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर वगैरह यूज करते चलेंगे यहाँ पे तो निगेटिव में वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ अगर 3 ऑर्डर ले रहे हैं तो n की वैल्यू यहाँ 3 डालना पड़ेगा, तो 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन टाइम माइनस में नहीं आ सकता है ना। इसीलिए कह रहा है कि एक्सेप्ट 0 ऑर्डर नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस, नो एनी अदर ऑर्डर रिएक्शन, नो एनी अदर ऑर्डर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, ये हो गया लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जस्ट लाइक हमने डिटरमाइन किया यहाँ t 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t 50%, इसको इरेज कर रहे हैं। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या कहता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर 100% तो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या बोला गया कि टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर रहे हैं इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t 50% या t हाफ। ठीक है, अब ये कैसे आया, तो देखो t हाफ लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, दैट इज इक्वल टू 0.693 बाय k। और इसको ये चीज याद करके अगर रखेंगे तो एग्जाम में ज्यादा फायदा होगा। क्या कि 0.693 को हम लिख सकते हैं ओपन करके 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.301, तो कैंसल करने में ज्यादा इजी रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.301 डिवाइडेड बाय k। नाउ t 99.9% यानी इनिशियली 100% था, प्रोडक्ट है। टाइम फॉर 99.9% का मतलब 100 में से माइनस करेंगे 99.9 या 99.9% बना, तो यहाँ कितना बचा होगा, 0.1% बचा होगा। ठीक है, ये हो गया a का वैल्यू, ये था a नॉट का वैल्यू। तो अब t 99.9% विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय mk। ओके, लॉग 100 डिवाइडेड बाय 0.1 करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। अब 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं 10 की पावर 3। ओके, अब इस पूरे
अच्छा, इस 3 को भी बाहर ले आया तो हो गया 3 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाय एम के, ठीक है, और log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया t 99.9%। अब इस चीज को अगर t हाफ से डिवाइड कर दे, t 50% से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करेंगे t 50% से, t 50 का क्या वैल्यू होता है, यहाँ पे m रह गया, m, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखोगे तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.30, 1 को हटा दिया, ये 0.30 तक रखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम के। तो एम के से एम के कैंसिल हो गया, 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, इसीलिए इसको यहाँ पे ओपन करके लिखा और ये दोनों याद रखा। तो क्या बचा, 3 डिवाइडेड बाय 0.3, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब जो ये डिनोमिनेटर में है t50, इसको यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टाइम फॉर 99.9% कंप्लीशन इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t 50% और हाफ। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। सेकेंड जीरो ऑर्डर के लिए ये आया था 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 350, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखते हैं 99% कंप्लीशन, 99.9 ले रहे हैं, 100 नहीं ले रहे हैं, 100 क्योंकि जाता ही नहीं है वो, 10 टाइम्स ऑफ t50, ठीक है। तो ये हो गया हाफ लाइफ और लाइफ टाइम का डिस्कशन, इसका ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ओके।